पहले पूछ रहे थे कि क्या पुलिस क्या कर रही है ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। उसके लिए सीपी साहब की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि सभी थानों पर जो चालानशुदा अपराधी हैं उनको ला करके उनसे पूछताछ करके उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करके वो वर्तमान में कहां से आय कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का फॉलोअप लिया जा रहा है ताकि चोरों को एहसास रहे कि उनका पीछा किया जा रहा है। उस अभियान का भी थोड़ा असर हो सकता है। हमारी कोशिश लगातार यही है कि जितना भी वारदातें होने की संभावना है हम उसे कर्व कर सकें। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि उस रात में नाकाबंदी इतने हमारे नाकाबंदी पॉइंट्स होते हैं, कैसे मोटरसाइकिल बिना किसी पॉइंट पर टच हुए निकल गई। देखिए पूरी वारदात जैसा भी आपको सीपी साहब ने डिटेल में बताया, उन्होंने अपनी 4 व्हीलर छोड़ करके 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया। 2 व्हीलर में ये स्कोप होता है कि व्यक्ति ऐसे रास्तों को चूज कर सकता है कि वो नाकाबंदी को अवॉइड कर सके, इसीलिए वो नाकाबंदी पॉइंट पर नहीं पकड़े जा सके। वो रेकी करके बाकायदा प्लानिंग करके उन्होंने ये कार्रवाई की है, तो उनको पता था कि किस रास्ते का इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनाइज गैंग को लेकर के लगातार हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, लगातार हम ऐसे मुलजिमों को टच कर रहे हैं जो कि पहले कभी भी वारदातें कर चुके हैं, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने ऑर्गेनाइज गैंग की नई सेक्शन जो बीएनएस में है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ मुकदमे बनाए हैं ताकि ऐसे क्रिमिनल्स जो किसी भी तरीके से एक्टिव होकर के कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं हमारे इलाके में, उनको हम लीगल तरीके से निरुद्ध कर सकें और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कुछ थ्रेट के मामले भी सामने हैं गैंग से। थ्रेट वाले जो मामले हैं, पहले से ही लगातार थ्रेट के मामलों को लेकर के हम लोग एक तो उसकी व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में कदम उठाते हैं, साथ ही साथ थ्रेट जहां से आई होती है उसको फॉलो करते हैं। थ्रेट के पिछले कुछ मामलों में हमने कार्रवाई की है, यहाँ तक कि जो रेकी करने में पहले कभी भी लिप्त रहे हैं उन सबका फॉलोअप किया जा रहा है ताकि उनकी वर्तमान गतिविधियों का पता चल सके। सर, जो पहले हमारे पास में रिपोर्ट है उससे ऐसा नहीं कह सकते हम कि बहुत फोन आ रहे हैं। जिन लोगों ने हमें संपर्क किया है, अगर उनका हम ट्रैक देखें तो पिछले कुछ दिनों में कुछ फोन्स आए हैं लोगों के पास में, और उन फोन्स को लेकर के जो भी हमारा फॉलोअप है, जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चोरी की वारदातें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं जिसमें कि हमने एक गाड़ी को ट्रैक करके बाड़मेर बॉर्डर पर बरामद भी किया है। ये जो भी प्रथम दृष्टया नजर आता है एनडीपीएस के माल में इस्तेमाल किए जाने के पर्पज से ये चोरियां हो रही हैं, ऐसा नजर आता है। कुछ गैंग्स है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी ही इसमें खुलासा करेंगे। सहमत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये चीज से मैं सहमत नहीं है क्योंकि चेन स्नैचिंग के वारदातों में 35% की कमी आई है इस साल में, और ऐसा 2-3 ही वारदात रह गया जिसमें चेन स्नैचर गिरफ्त से दूर है। सर पिछले वर्ष की तुलना में चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों में भारी गिरावट है। जो भी लोग वारदात कर रहे हैं उनका लगातार खुलासा हो रहा है। चेन स्नैचिंग की बहुत कम वारदातें हैं जो अभी अनसुलझी, जिन पर काम चल रहा है, बाकी सभी वारदातें खुली हुई हैं।